हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 से 22 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 16वां। तो अभी जनवरी सन 2026 में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कुल 154 देशों में से 16वां स्थान दिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, यह नया ग्लोबल इंडेक्स देशों को उनकी जिम्मेदाराना नीतियों, सामाजिक आर्थिक व्यवहार, पर्यावरणीय संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जैसे मानकों पर रैंक करता है। तो अभी अपने भारत देश का रैंक इसमें आप ध्यान रखेंगे, भारत कौन से स्थान पर आया या कौन रैंक मिला भारत को? तो 16वें रैंक भारत को मिला है। ओके, अब हम टॉप 5 देशों के रैंक की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा सिंगापुर, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क, चौथे स्थान पे साइप्रस, वही 5वें स्थान पर रहा स्वीडन। और इस रैंकिंग में अमेरिका को 66वें स्थान पे, जबकि चीन को 68वें स्थान पर रखा गया है। और सबसे नीचे यानी 154वें लास्ट स्थान या रैंक की अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये सबसे निचले रैंक यानी 154वें स्थान पे रहा। ओके, अगला प्रश्न है, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इलैयाराजा। तो 11वें जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार के लिए इस साल दिग्गज संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्त मैस्ट्रो इलैयाराजा को चुना गया है। और इन्हें कब यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यह तारीख भी आपको याद रखना है। तो यह पुरस्कार 28 जनवरी सन 2026 को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्हें दिया जाएगा। ओके, और उसकी तिथि पर हम बात करें यानी इस महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आयोजन 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। ओके, और इस बार का संस्करण भी आप याद रखेंगे, इस बार का यह 11वां संस्करण होगा। यह पुरस्कार इलैयाराजा के भारतीय सिनेमा में लंबी और अद्भुत संगीत यात्रा के लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा। और उनके बारे में अगर हम बात करें तो इलैयाराजा का जन्म 2 जून सन 1943 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टाई में हुआ था। और इन्हें सन 2010 ईस्वी में पद्म भूषण और सन 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, तो अभी आपको ध्यान रखना है इनका नाम इलैयाराजा, जिन्हें 11वें अंतर्राष्ट्रीय एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अब लोग 2025 में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 यह मिला बानू मुश्ताक को। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के विजेता रहे समर अबू एलोप, जो एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर थे। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।
सुदर्शन पटनायक द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। 134वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 यह राजेश उन्नी को दिया गया, जो समुद्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता सोनू सूद को मानवीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में साया मोहसिन जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी यमन। तो अभी यमन में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बड़ा बदलाव आया, जहां यमन के प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन बराक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद ही फ्रेंड्स, विदेश मंत्री डॉक्टर शेख मोहसिन अल जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो अभी आपको याद रखना है यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो शाया मोहसिन जिंदानी को, और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो सलीम सालेह बिन बराक का। ओके, अच्छा, अब अन्य देशों में जितने भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम को मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर, वानुतु के नए प्रधानमंत्री जोथम नापत, मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। डियोरो मैकूट सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने। कामिल इद्रिस को सूडान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रीम तालबा जीन इमेलुए ओवेड्रागो बने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, माली के प्रधानमंत्री अब्देला मैगा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या बनी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंग टार्न सिनावात्रा, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन, जापान के प्रधानमंत्री सियोर इचबा, और सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद गाजी जलाली। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी विदर्भ। तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2025 सीजन का खिताब भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम विदर्भ ने जीता है, जहां उन्होंने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर जीत दर्ज की। विजेता टीम कौन सी रही? तो आपको याद रखना है विदर्भ क्रिकेट टीम। उपविजेता कौन सी टीम थी? तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। और इस बार का कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था। और इसे किस प्रारूप में आयोजित किया गया था? तो ओडीआई फॉर्मेट में, यानी 50 ओवर का यह खेल आयोजित किया गया था। ओके, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे अमन मोखड़े, जिन्होंने 10 मैचों में 814 रन बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे अंकुर पवार, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल मैच में विदर्भ टीम के खिलाड़ी अर्थव तायडे, और वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज के विजेता रहे विदर्भ टीम के ही अमन मोखड़े। इसके फाइनल मैच की आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। और आयोजन तिथि की बात करें यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तिथि भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आयोजन 24 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक किया गया। ओके, तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपको याद रखना है विदर्भ की टीम ने। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के किस सर्वोच्च सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। तो अभी फ्रेंड्स, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान
अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। आपको बता दें, यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार का नाम आप याद रखेंगे, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, जो कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान है। ओके, और इसकी विजेता कौन रही, यानी किन्हें किन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। तो आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिंह को यह प्रदान किया गया। और इस बार का संस्करण अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है इस बार का यह 17वां संस्करण था, यानी 77। ओके, और कब इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में यह वितरित किया गया उन्हें। और किसने यह प्रदान किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह प्रदान किया गया। तो अभी भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, चंदना सिन्हा को। अगला प्रश्न है, स्पितु गुस्टोर त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी लद्दाख। तो स्पितु गुस्टोर त्योहार यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। खासकर फ्रेंड्स, यह लेह के पास स्थित स्पितु मठ में, जो लद्दाख के पहले मठ उत्सवों में से एक है और शांति व समृद्धि के लिए मुखौटा और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। स्थान आपको याद रखना है कहाँ पर यह मनाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से लेह के पास स्फुतुक मठ में मनाया जाता है। ओके, अच्छा, अब लोग भारत में राज्यों में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख उत्सवों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिरुलिली फेस्टिवल यह मणिपुर मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में। अंडुब्बी महोत्सव और हरेला महोत्सव उत्तराखंड में। केपागा हार्नबिल फेस्टिवल यह अरुणाचल प्रदेश में। गणगौर महोत्सव पुष्कर मेला राजस्थान में। कंबाला पर्व कर्नाटक में। हेमिस त्योहार लद्दाख में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में। बोनालू महोत्सव बिट्टू कामा तेलंगाना में। पोंगल त्योहार और जलीकट्टू यह तमिलनाडु मनाया जाता है। गुड़ी पर्व खंडोवा महोत्सव महाराष्ट्र में। उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात में। ओणम विशु अल्पशी महोत्सव केरल में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। हर्षी पूजा त्रिपुरा में। और वाचुआ महोत्सव बिहू पर्व यह असम राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आपको याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी एतिहाद एयरवेज। तो अभी 2026 के एयरलाइन रेटिंग्स.com की वैश्विक सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार एतिहाद एयरवेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा यानी फुल सर्विस एयरलाइन के रूप में घोषित किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह लगातार 320 से अधिक एयरलाइनों का मूल्यांकन करने के बाद शीर्ष स्थान है और यह इस श्रेणी में पहली बार एक गल्फ एयरलाइंस के रूप में उपलब्धि हासिल हुई है। अब अगर 2026 के दुनिया की 5 सबसे सुरक्षित एयरलाइनों की बात करें, तो पहले स्थान पर रहा एतिहाद एयरवेज, जो कि यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन है। वहीं दूसरे स्थान पर रही कैथे पैसिफिक एयरलाइन, जो हांगकांग की है। तीसरे स्थान पर रहे क्वांटास एयरवेज, जो ऑस्ट्रेलिया की है। चौथे स्थान पर रही कतर एयरवेज और वहीं 5वें स्थान पर रही एमिरेट्स, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की है। तो अभी 2026 के वैश्विक सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है एतिहाद एयरवेज। जो किस देश की एयरलाइन है यह भी आपको याद रखना है, तो यह यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मिचेल स्टार्क। तो अभी दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार यह ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को दिया गया।
ओके, इनका नाम आपको याद रखना है। पुरस्कार विजेता कौन है? तो मिचेल स्टार्क। और कौन सा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है? तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन से महीने के लिए? तो दिसंबर 2025 के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी लौरा वोल्वार्ज। तो अभी दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ज को दिया गया। उन्होंने फ्रेंड्स दिसंबर 2025 में आयरलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें यह सम्मान मिला है। ओके, और उन्हें पुरस्कार कौन सा दिया गया? उनका नाम आपको याद रखना है, लौरा वोल्वार्ज, जो कि दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है। किस महीने के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया? महीना भी आपको याद रखना है, तो दिसंबर 2025 के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रखने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी मध्य प्रदेश। तो अभी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रखने की घोषणा की है। यह निर्णय फ्रेंड्स प्रसिद्ध पुरातात्विद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विष्णु श्रीधर वाकणकर के ऐतिहासिक योगदान, विशेष रूप से भीमबेटका शैलाश्रम की खोज के सम्मान में लिया गया है। और इसकी घोषणा किसने की, यह भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और फ्रेंड्स रातापानी टाइगर रिजर्व है ना, यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, वही भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ओके, मध्य प्रदेश का यह कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो 8वां। वही भारत की बात करें तो यह 57वां यानी 57 नंबर का यह टाइगर रिजर्व है। ओके, और यह कहाँ पर स्थित है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यह भोपाल के निकट मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प है डी यानी काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। तो भारत में फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित की जा रही है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत को ग्रीन अमोनिया के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना, जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए फ्रेंड्स लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। और इस परियोजना की बात अगर मतलब किसके थ्रू इसे विकसित किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे एएम ग्रीन द्वारा विकसित की जा रही है। अब एएम ग्रीन क्या है? तो यह फ्रेंड्स भारत की एक ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल कंपनी है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए काम कर रही है। इसके फुल फॉर्म की बात करें पूरे नाम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया कंपनी। इसके संस्थापक का नाम भी आपको याद रखना है। तो इसके संस्थापक और समूह के सीईओ एमडी हैं अनिल कुमार चालामला शेट्टी। ओके, तो अभी भारत में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड किस बैंक को मिला? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी कर्नाटका बैंक। तो अभी फ्रेंड्स भारतीय बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन यानी बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड्स ये मिला है कर्नाटका बैंक को। ओके, अगला प्रश्न है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प है बी यानी यशोभूमि, नई दिल्ली। तो अभी फ्रेंड्स भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन यह 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। ओके, आपको यह तारीख याद रखना है कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 19 मार्च से 22 मार्च 2026 तक किया जाएगा। और स्थान भी आपको याद रखना है, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। तो नई दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात
के अबू धाबी में किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी सन 2026 तक किया गया। स्थान भी आपको याद रखना है, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। और कब किया गया, तो 10 से 12 जनवरी सन 2026 तक। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आर्यन वार्ष्णेय। तो अभी फ्रेंड्स भारत के 92वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। उन्होंने फ्रेंड्स अर्मेनिया में 16वीं अंद्रानिक मार्गरयान मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना अंतिम जीएम नॉन पूरा किया और यह प्रतिष्ठित टाइटल प्राप्त किया। इस खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, जो 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बने हैं। क्या नाम है उनका, तो आर्यन वासुदेव। और उन्हें कौन सी उपाधि मिली है, तो वह 92वें क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और किस टूर्नामेंट पे उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई है जीतने के बाद, तो अंद्रानिक मार्गरयान मेमोरियल टूर्नामेंट में। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 10वीं। तो अभी जनवरी सन 2026 में भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ यानी 10वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसे फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में 16 जनवरी सन 2026 को विशेष रूप से मनाया गया, क्योंकि फ्रेंड्स यह वह तारीख थी जब यह पहल 16 जनवरी सन 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत बनाना और नौकरी सृजन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अभी जनवरी सन 2026 में स्टार्टअप इंडिया की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो आपको याद रखना है 10वीं वर्षगांठ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी सन 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला हॉकी वर्ल्ड क्वालिफायर की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी तेलंगाना। तो वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया जाएगा। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो इसका आयोजन 8 मार्च से 14 मार्च 2026 तक होगा, जिसमें फ्रेंड्स विजेता टीमें अगस्त सन 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने का मौका पाती हैं। तो आपको स्थान याद रखना है, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और तारीख भी आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 8 मार्च से 14 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है, यूली केस्टेन होल्ज किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका संबंध फ्रेंड्स स्नोबोर्डिंग था। ओके, और इनका हाल ही में 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा, यानी इनका संबंध स्नोबोर्डिंग से था। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 18 जनवरी। तो अभी फ्रेंड्स विश्व धर्म दिवस 2026 यह 18 जनवरी सन 2026 को मनाया गया। यह दिवस फ्रेंड्स हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर समझ, शांति और एक को बढ़ावा देना है। अब इस दिवस की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ द बहाई द्वारा की गई थी। ओके, तो अभी विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया है, तो आपको याद रखना है 18 जनवरी को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2026 से 2027 के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी DB वेंकटेश वर्मा। तो अभी फ्रेंड्स वरिष्ठ भारतीय राजनयिक DB वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा फ्रेंड्स 2026 से 2027 कार्यकाल के लिए नियुक्त DB वेंकटेश वर्मा इस बोर्ड की स्थापना 1978 के बाद के यह पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, CSIR CIMFR
ने भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किस शहर में किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी ग्रेटर नोएडा। तो अभी भारत ने स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां देश में पहली बार एक हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर प्रणाली का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन किया गया है। यह अत्याधुनिक प्रणाली फ्रेंड्स एनटीपीसी लिमिटेड के ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित नेट्रा परिसर में स्थापित की गई है। और अधिकारियों के अनुसार फ्रेंड्स इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जनवरी 2026 को किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत ने चलाया ऑपरेशन स्वदेश। ओके, तो भारत ने फ्रेंड्स ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी दावोस स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच 2026 वार्षिक सम्मेलन यह स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 19 जनवरी 2026 को शुरू हुआ। यह 56वीं वार्षिक बैठक फ्रेंड्स 19 से 23 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें जियोपॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और लगभग फ्रेंड्स इसमें 3000 नेता जिसमें 130 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ओके, तो अभी विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला प्रश्न है, कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी हरियाणा। तो पहली कबड्डी चैंपियन लीग का आयोजन हरियाणा के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में किया जाएगा। यह फ्रेंड्स पहला सत्र 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 के बीच खेला जाएगा। और कहाँ पर खेला जाएगा यह स्थान भी आपको याद रखना है। तो इसे हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय राय में इसे आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेरी को जनवरी 2026 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी युगांडा। फ्रेंड्स योवेरी मुसेवेरी को 15 जनवरी 2026 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया गया। उन्होंने फ्रेंड्स लगभग 71.65% वोट हासिल कर अपना 7वां कार्यकाल शुरू किया है। ओके, और इसका परिणाम फ्रेंड्स 17 जनवरी 2026 को घोषित किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी उड़ीसा। तो अभी प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर परिसर के सामने किया गया। यह फ्रेंड्स 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव राजा रानी मंदिर के ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित हुआ, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शास्त्रीय कलाकार ने प्रदर्शन किया। स्थान आपको याद रखना है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में कहाँ पे? तो राजा रानी मंदिर परिसर के सामने। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा का उत्सव और प्रदर्शन इसका उद्देश्य था। ओके, अगला प्रश्न है, पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 20 जनवरी। तो पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि फ्रेंड्स पेंगुइन और उनके आवासों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिवस की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो पेंगुइन प्रजातियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। तो अभी पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो तारीख आपको याद रखना है 20 जनवरी। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी सन 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 54वां स्थापना दिवस। तो अभी 21 जनवरी सन 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों भारतीय राज्यों का 54वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। इन तीनों राज्यों को फ्रेंड्स 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यह दर्जा फ्रेंड्स उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत दिया गया। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसी कारण फ्रेंड्स हर साल 21 जनवरी को इन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां
त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी मालदीव। तो अभी भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 मालदीव के मालदीव में आयोजित किया गया था। ओके, इसके आयोजन तिथि की बात करें यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नाम आपको याद रखना है, तो दोस्ती 17। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मालदीव की राजधानी माले में। और इस अभ्यास के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और आपसी तालमेल को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 19 जनवरी 2026। तो अभी फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस 19 जनवरी 2026 को मनाया गया। यह दिन फ्रेंड्स एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को याद करने हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। ओके, तो अभी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो तारीख आपको ध्यान रखना है 19 जनवरी 2026। इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आपको याद रखना है, तो 19 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी 26 को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी बिहार। तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भारत के बिहार राज्य में पूर्वी चंपारण जिले में विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है। इसमें फ्रेंड्स एक विशाल 33 फीट ऊंचा लगभग 210 टन वजन वाला शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसे सहस्त्रलिंगम कहा जा रहा है, जिसे फ्रेंड्स तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया था और फिर उसे बिहार ला गया है। और इसे कब स्थापित किया गया, इसकी तारीख भी आपको याद रखना है। तो इसे फ्रेंड्स 17 जनवरी 2026 को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा में, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की है। इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, इसका अर्थ है। और यह फ्रेंड्स एक शिक्षा योजना है जो 5 सालों के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा प्रदान करना। इस योजना का उद्घाटन फ्रेंड्स ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने किया है। इस योजना को पहले चरण में 6 जिलों के 6 आदिवासी भाषाओं में लागू किया जाएगा। ओके, तो अभी आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, यह याद रखना है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पलानी वेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया। तो इसका विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, यानी अब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी विजेंद्र सिंह। तो अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को शामिल किया गया। वे फ्रेंड्स इससे पहले भारत के पहले ओलंपिक पदक मुक्केबाज विजेता थे। ओके, उन्हें यह भी एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी फियोर्डलैंड क्षेत्र, न्यूजीलैंड। तो अभी फ्रेंड्स विक्टोरिया विश्वविद्यालय वेलिंगटन टीम ने गहरे समुद्र अन्वेषण के दौरान यह ब्लैक कोरल पाया है, जो 13 फीट से अधिक ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार फ्रेंड्स यह 300 से 400 वर्ष पुराना है, जो न्यूजीलैंड के जल में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक कोरल है। ओके, अगला प्रश्न है, फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली, यह किस देश में बहती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो अभी फ्रेंड्स फिंक नदी को विश्व की सबसे पुरानी नदी का दर्जा दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। ओके, और यह फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी क्षेत्र में बहती है। इसका अधिकांश भाग
रेगिस्तानी है, यानी साल भर पानी नहीं रहता है वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, और यह फिंक जॉर्ग नेशनल पार्क से होकर बहती है। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल, जिसे किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।